नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो दोपहर 1:39 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। श्रवण नक्षत्र प्रातः 8:38 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। इंद्र योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रात्रि 8:06 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज से प्रारंभ हो रहा है। किस ग्रह का संबंध है आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव से? सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु। एक अद्भुत जन्मजात क्षमता है आपके पास। कौन सी है वो क्षमता, आज जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 3 जून दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु, शुक्र और सूर्य 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ में, केतु कन्या में है, चंद्रमा मकर में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं राहु मंगल युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर तक स्वयं के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। तो बुधवार का दिन सोमवार, मंगल उग्र ग्रह है, उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। गोचर कुंडली में आज देखा जाए तो चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे रात्रि में और ये चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाकर के विषयों का निर्माण करेंगे, लेकिन दिन भर आज चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम योग आज भी यथावत जारी है। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? बुधवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 जून दिन सोमवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। अन्नप्राशन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय, आभूषण निर्माण और धारण का भी मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, वाहन क्रय करना है तो इसका भी मुहूर्त है। प्रातः
ये सभी कार्य 10:32 से दोपहर 12:46 के बीच ये सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, यहां एक ऊपर लिंक दे रहा हूं। आप इधर उधर बहुत सारे किताबों को ढूंढेंगे, पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, तब जाकर के ज्योतिष के कुछ सूत्र आपको समझ में आएंगे। इस लिंक पर जाइए, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देखिए। ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। विश्वास मानिए, आपकी मेहनत बच जाएगी और आप ज्योतिष को बेहद आसानी से सीख लेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव, इसका हमारे जीवन के ऊपर कितना अद्भुत प्रभाव है, कितना जबरदस्त ये चमत्कार उत्पन्न करने वाला भाव है, इसको आज आप समझने का प्रयत्न करिए। धन त्रिकोण का ये लग्न है और तो और केंद्र में सर्वाधिक बली लग्न को नहीं वरन 10वां को माना गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वां भाव का खाली होना ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने कहा कभी ये ठीक नहीं है। इसका सुप्त होना बिल्कुल ठीक नहीं है, जातक के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। जन्म कुंडली के 10वां भाव से सूर्य का संबंध हो जाए, मंगल का संबंध हो जाए, ये दोनों ग्रह दिग्बली होते हैं यहां पर। अच्छा, संबंध कैसा? या तो यहीं पर बैठे हों या दृष्टि संबंध हो। और सुनिए, बुध का संबंध हो, गुरु का संबंध हो, शनि का संबंध हो, राहु का संबंध हो, इनमें से कोई भी ग्रह या तो 10वां भाव में बैठा हो या 10वां भाव पर दृष्टि डाल रहा हो। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यदि दशमेश बली हो और ऐसे 10वां भाव पर, मतलब जरूरी नहीं है कि दशमेश 10वां में हो तभी बली हो, कुंडली के किसी भी भाव में बली दशमेश हो और 10वां भाव पर इनमें से किसी भी ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक के अंदर जन्मजात एक शक्ति, एक क्षमता विकसित हो जाती है और वह है काबू कर लेना। क्या बड़ा क्या छोटा, ऐसा जातक किसी के ऊपर भी काबू पा सकता है। जी हां, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। अब कई लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि काबू करने का क्या मतलब। हो सकता है आपकी कुंडली में ये योग हो और आपने कभी ध्यान न दिया हो सकता है कुछ और भी बहुत सारे योग ऐसे हैं। जन्म कुंडली में गुरु का बली होना, सूर्य का बली होना भी इस चीज को घटित कराता है। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो, परंतु आपके सम्मुख आते ही वो शांत हो जाए, आपकी बात को मान जाए, आपका उसके ऊपर नियंत्रण हो जाए, तो ये काबू करना है। जन्म कुंडली के 10वां भाव के बलवान होने से ऐसा जातक किसी के ऊपर भी काबू पा सकता है। अब जरा सोच के देखिए कि ऐसा जातक नेता हो, यानी मंत्री, मिनिस्टर इत्यादि हो, राजनीति के फील्ड में हो, या कहीं भी किसी ऐसे फील्ड में हो जहां जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर, जन समूह के ऊपर उसे नियंत्रण करना हो, तो उसके लिए कितना आसान होगा। ऐसी ग्रह स्थिति होने से, अब देखिए, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में यह योग है और आप एक दुकान चलाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए, योग होना कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक ही सूत्र बताता है कि नहीं भैया आप तो राजा ही हो जाएंगे। इस योग को लेकर के हो सकता है आप दुकान चलाते हो सकता है आप सब्जी बेचने का काम करते हो। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जब भी होगा फैक्ट्री ही चलाते होंगे। यह योग है जो कहता है कि किसी के ऊपर आप काबू पा सकते हैं। अब एक उदाहरण समझिए, आप सब्जी बेचते हैं और सामने वाला चाहे जो भी आया, उसको आपने जो समझा बुझा करके दिया, उसको मानना पड़ गया, आपकी बातों को वो मान गया। आप काबू शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें एक और चीज जुड़ जाती है, वो है वाक सिद्धि। ये वाक सिद्धि के जैसा हो जाता है, वाक सिद्धि नहीं कहूंगा, वाक सिद्धि के जैसा, कि सामने वाले को आपने बोला, सामने वाले को कहा कि नहीं ये सही है, और सामने वाला मानने को बाध्य हो जाए, उसका दिमाग कहे कि हां ठीक ही कह रहा है। जन्म कुंडली का 10वां भाव, अगर इस भाव का स्वामी बली है और इनमें से किसी भी ग्रह का किसी भी तरह से 10वां भाव से संबंध है, बहुत बढ़िया। प्रिय दर्शकों, आप सुनते आए हैं, राहु जन्म कुंडली के 10वां भाव से संबंध बनाए, शनिदेव जन्म कुंडली के 10वां भाव से संबंध बनाए, तो जैसा जातक उच्च कोटि का राजनेता होता है। ये राहु जो है, ये शनि जो है, यही काम करते हैं। ऐसा जातक
जनसमूह, अपार जनसमूह के ऊपर अपना नियंत्रण बना लेता है। हां, अगर ऐसी स्थिति में साधारण शब्दों में कहूं तो इनमें से किसी ग्रह के दशम भाव से संबंध होने से स्थिति होगी, परंतु अगर इस भाव का स्वामी भी बली हो जाए तो 100% ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर दशम पति कमजोर भी हो तो ये घटनाएं घटित हो सकती हैं इन ग्रहों के चलते, पर दशम भाव पति बलवान हो तो फिर आप राजनेता बनने की भी सोच सकते हैं। अगर आपकी इच्छा राजनीति में जाने की है तो समझ लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा, एक ऐसा गुण आप कह सकते हैं जो प्रकृति प्रदत्त आपको मिला है। आपको एक ऐसी शक्ति मिली हुई है जिसका इस्तेमाल आप जनता के ऊपर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं पूरे दिन, परंतु आप पर बुध का विशेष प्रभाव है। स्नान के जल में एक चुटकी सौंफ डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा, अथवा आप ऐसा कर सकते हैं कि जल में सौंफ डाल करके उस जल से अपने बाएं कान को धो लीजिएगा। जहां भी रहिए एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी ऊर्जा का सही ढंग से आपको इस्तेमाल करना है। बिन मांगी सलाह देने से बचना है, अपने काम से काम रखना है। याद रखिए कि दिन थोड़ी चिंता और परेशानी उत्पन्न करेगा। आपकी जो उम्मीद थी, जो आपको सफलता मिलनी चाहिए थी, उसमें बाधा भी उत्पन्न होगी। बेहतर प्रयास के बावजूद वो सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है, पर फिर भी जो मैंने उपाय बताया उसे करिएगा, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, जहां भी रहिए तालमेल बिठा करके चलिए सबके साथ, तब प्रयास करिए, अवश्य आपको लाभ होगा। एक और बात, एक बार में एक ही काम करना है। एक काम कर लेने के बाद हो सके तो उसे रीचेक खुद कर लीजिएगा या किसी से करा लीजिएगा। कठिनाइयां, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी जो आपको मानसिक रूप से परेशान करे, पर आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, मेहनत करना है। आप हर तरह की परेशानी से पार निकल आएंगे। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो परिस्थितियों को आज संभाल करके ही चलना होगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के मध्य यदि कोई समस्या है तो उसकी अनदेखी आपको नहीं करनी है, उसका हल आपको ढूंढना है। और सबसे जरूरी बात फिर वही है कि किसी के साथ संबंध आज आपको नहीं बिगाड़ना। विद्यार्थियों की बात करें तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, विशेष करके सभी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की शिकायत, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी परेशानी अधिक होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके नवम में होना, ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होंगे पूरे दिन और आप राहु के विशेष प्रभाव में हैं। बाएं हाथ में काला सरसों लेकर के, और आपको करना क्या है कि अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और पीछे की ओर फेंक देना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। मानसिक अशांति, अज्ञात भय, चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे घुलना मिलना है। एकाकी अगर आगे बढ़ेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। और एक और बात, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं उसको, तो ऐसी कोई बात मत बोलिएगा जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को वैसे तो मैं ठीक कहूंगा, तो वहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण बना करके रखिए। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन महत्वपूर्ण है। सफलता मिलेगी, व्यापार में आपको फायदा मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। परंतु एक बात और आपको ध्यान में रखना है, आज अपने नीचे के जो आपके वर्कर हैं उन पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। वहां से धोखा आपको मिल सकता है। जीवन साथी के साथ जरा संयम के साथ पेश आइए। ऐसा न हो कि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद हो जाए। हालांकि लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन का दिन बहुत बढ़िया, अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बुध के प्रभाव में है। आप भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ भक्षण करिएगा।
आप चाहें तो तुलसी पत्ता भी खा सकते हैं, प्रातःकाल खाली पेट 5 तुलसी जी का पत्ता लेकर के उसको चबा चबा करके खाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और हर दिशा में आपको सफलता मिलने वाले है, मौका मिलेगा। किसी भी तरह की कठिनाई परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। दिन अच्छा है, धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, कोशिश करिए। लक्ष्य को पाने के लिए आपको प्रयत्न करते रहना है, सफलता मिलेगी। सोचे हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं और जो भी आपकी जरूरतें हैं वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त अवश्य कर लेंगे। सक्रिय रह करके कदम आगे बढ़ाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। नौकरी पेशा है और वर्तमान कार्य क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, नौकरी को छोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी परिवर्तन के लिए उचित समय नहीं है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और वाणी पर भी। बहुत अधिक बोलना, बहुत अधिक गुस्सा करना, कड़वी वाणी का प्रयोग करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। तो वही बात यदि आपके प्रेम संबंध की करी जाए तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। और जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको भी जरा सचेत कर देना चाहता हूं, सावधान रहिएगा। और एक और बात, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो वैसे नहीं है, छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी लेकिन आप उनको पार कर जाएंगे। आज का उपाय कर लीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में, मंगल के नक्षत्र में, बुध के प्रभाव में है। आप जल में थोड़ा सा सौंफ डाल करके उस जल से अपने बाएं कान को धोइए और अपनी इच्छा शक्ति पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वैसे कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, पर मानसिक और शारीरिक दोनों ही तौर पर देखा जाए तो आज आप थोड़े थके थके से महसूस अपने आप को करेंगे। आलस्य भी आपके ऊपर हावी रहने वाला है। हालांकि नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की बात चल रही थी तो समझ लीजिए इसमें थोड़ी देरी होने वाली है। आपके जो रूटीन वर्क हैं उसमें भी कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं आपके किसी करीबी के स्थानांतरण के कारण मन अशांत या दुखी हो सकता है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी छिटफुट मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जीवन साधारणतया ठीक है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पर यहां भी एकदम से बहुत बढ़िया दिन को मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया लाभ होने वाला है। जो सहयोग मिलनी चाहिए थी दोस्तों से, भाइयों से, जो आपके अपने कार्य क्षेत्र में जो करीबी लोग हैं उनसे, वो सहयोग मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर भी मेरी सलाह यही है, भाग्य भरोसे मत बैठे रहिएगा। और बाकी यदि देखा जाए तो आज प्यार का इजहार आपको नहीं करना, सामने से प्रपोजल आने वाला है, साथी सहकर्मी से। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कुलदेवता की विशेष कृपा आपके ऊपर। आपके कुलदेवता का ध्यान करिए मन में, और सफेद कोई मिठाई इत्यादि हो तो शिव मंदिर में जाकर अर्पित कराइए या शिवलिंग के सम्मुख पान के पत्ते पर रखकर अर्पित कराइए। ऊर्जा आपको अपने भीतर महसूस होगी। जो भी काम हाथ में लेंगे आराम से उस काम में सफल होंगे। मदद आपको मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। माता पिता के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी आ गई थी वो दूर होगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। और तो और आज दिन भर की अगर हम चर्चा करें तो आपकी सभी जिम्मेदारियां एक एक करके आप पूर्ण करते दिखाई पड़ रहे हैं और कोशिश करने से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पैसों से संबंधित कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी भी दूर होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, माता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। अपना आज वाहन जो है, विशेषकर दुपहिया वाहन, किसी मित्र इत्यादि को उधार मत दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है, निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में, आप पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव है। चांदी के पात्र से अगर स्नान करने का अवसर आपके पास हो तो वो कर सकते हैं, अथवा जल में गोदुग्ध मिलाकर के उस जल से स्नान कर लीजिए। और हां, आज दिन ऐसा है कि आपको सबकी सुन लेनी चाहिए, केवल अपने मन की मत करिए, यानी मनमानी मत करिए।
बाकी सकारात्मक रहने वाला है दिन। व्यर्थ के व्यय से बचिए, ऋण लेने से बचिए। आपका कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था, कोई ऐसी फाइल जो सरकारी टेबलों पर रुकी हुई है, फंसी हुई है, नहीं बात बन रही थी, वो बात आज बनेगी। करियर में सफलता दिखाई पड़ रहा है, अच्छी छलांग आपको मिलते दिखाई पड़ रही है, आप छलांग लगाएंगे। तो वहीं अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपके सभी कार्य आसानी से बन जाएंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन छोटी थोड़ी परेशानियां देने वाला है। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है और बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कमर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में हैं। आज दूध का दान अनाथालय में जाकर के करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। बाकी आज का दिन बढ़िया है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, माता का सहयोग मिलेगा, माता के सहयोग से आपका काम बनेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने से पहले माता का आशीर्वाद लेकर के ही जाइए। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो भी माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाइए, सफलता मिलेगी, कोई भी रुकावट नहीं आएगी और जो भी काम आप चाहेंगे जल्दी से जल्दी खत्म करना वो खत्म होगा। यानी कहने का तात्पर्य हर कार्य आज आपका वक्त पर होने वाला है। एक साथ कई मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आज व्यस्त बहुत ज्यादा रहेंगे, भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा। और बाकी यदि आप किसी धार्मिक फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, छोटी मोटी परेशानियां थी वो दूर होंगी। राजनीतिज्ञों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, किस्मत का साथ मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहने वाली है, प्रेमी की भावनाओं को आप समझ सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, आपको अपने सीनियर से भरपूर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे कोई परेशानी नहीं है, फिर भी मेरी सलाह है स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कफ जन्य रोग की संभावना है, उसका विशेष आपको ध्यान रखना होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके तीसरे में होना, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, देवगुरु के विशेष प्रभाव में है आप, बढ़िया है दिन। भाग्य का साथ मिलेगा, गुरु को के बल को और बली करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, पीले रंग का वस्त्र धारण करिए, गुरु चरित्र का पाठ करिए, गुरु मंत्र का जप करिए। अविवाहित है तो विवाह होना तय दिखाई पड़ रहा है, कोई नया रिश्ता आने वाला है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है, व्यापारिक यात्रा आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होगी। पार्टनरशिप में यदि कोई अनबन या तनाव की स्थिति थी वो दूर होगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन कुल मिलाकर के हर तरह से आपको फायदा देने वाला है, फायदेमंद रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को भी करिए, सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन सफलताओं की सूची को बढ़ाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, हर जगह आपका ही सिक्का चलने वाला है। बस भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं करना, परंतु इतना ध्यान रखिए कि अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना है। बाकी घर पर अगर आप लौट कर आते हैं, घर पर हैं, तो घर पर भी बढ़िया दिन बीतने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को मौसमी बीमारियां तुरंत पकड़ती हैं वो जरा ध्यान रखें आज। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, और आज आप देवगुरु के प्रभाव में हैं। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिए। स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। चूंकि आज आप जो बोलेंगे उसे सब सुनेंगे। कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी बात आपको नहीं बोलनी है जिससे आपकी छवि धूमिल हो। और अगर ज़्यादा ऐसा समझ नहीं आता कि मुझे क्या बोलना चाहिए तो चुप्पी आज आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आज आपकी चुप्पी ही हर जगह आपको जिता देगी। अपनी ऊर्जा का अगर सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल आप करें तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। पारिवारिक जीवन बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है, उसमें कोई अनबन या परेशानी थी वो दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। और तो और संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। आपके सभी काम फटाफट करके बनेंगे। प्लानिंग के साथ काम करते चले जाइए, दिन अच्छा है।
कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। ऋण इत्यादि से संबंधित कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा, तो अच्छा है दिन। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अद्भुत है और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी, उतार चढ़ाव इत्यादि देख रहे थे, उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सूर्य के प्रभाव में है। आप सूर्य उपासना करना होगा आपको। एक माला गायत्री मंत्र का जप करिएगा। प्रातःकाल विशेष रूप से भुवन भास्कर की आराधना करिए। पिता का सम्मान करिए। मनमानी कोई कार्य नहीं करना है, याद रखिएगा। मानसिक अशांति और परेशानी भी रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, जोड़ों के दर्द से परेशानी या हड्डियों के दर्द से अगर आप परेशान रहते हैं, हड्डियों से संबंधित कोई रोग या परेशानी आपको है, तो आपको विशेष अपना ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। एक और बात, जो भी कार्य करिए पूरी प्लानिंग के साथ करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। और सबसे जरूरी बात, कार्य क्षेत्र में चाहे जहां भी रहिए, काम करने के साथ साथ रिश्तों का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो, सबका सम्मान करना है। नई नौकरी अगर ज्वाइन करनी है तो अभी इस चीज को 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए, 1-2 दिन के लिए समय मांग लीजिए। अधिक उत्साह में आकर के कोई काम नहीं करना है और सुस्ती में पड़कर के आज के दिन को खराब नहीं करना है। यानी आज बीचों बीच अपने आप को चलाना है। ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना है। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। बाकी एक और बात ध्यान रखिएगा, आपसे जलन रखने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले आज आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे, तो सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी करने से बचिएगा, नहीं चूक होगी और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। प्यार का इजहार बिल्कुल ना करिए। दाम्पत्य जीवन का विशेष ख्याल रखिए और स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको लगातार रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो आपकी राशि से आज 12वें में है। पितरों का विशेष प्रभाव है आपको ऊपर, उनकी कृपा है। सफेद पुष्प उनके नाम से शिव मंदिर में ले जाकर के शिव अर्घ्या के नीचे रखाइएगा, या अगर नहीं जा सकते तो घर में ही पितरों के नाम से घी का दिया जला दीजिएगा। आज कार्यक्षेत्र में एक बात का ख्याल रखिएगा कि उच्चाधिकारी अगर कोई प्रश्न आपसे पूछे तो बहुत सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, नहीं तो बाद में फंस जाएंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी जरा सचेत और सावधान रहना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भी नुकसान आज आपको होने वाला है। जरूरत से ज्यादा जोश मत दिखाइएगा। अपनी क्षमताओं का सही ढंग से इस्तेमाल करना है आपको, अनुमान लगा करके, और बहुत सावधानी के साथ दिन को बिताने का प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। हालांकि एक बात बता दूं कि आज का दिन शांति से बस आपको निकालना है। जो भी कार्य हाथ में ले रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि उस काम को करने में मन में तनिक भी हिचकिचाहट है तो उस काम को आज छोड़ दीजिए। वहीं यदि आज के दिन को मैं कहूं तो एक कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। विशेष करके ये बात विद्यार्थियों के लिए है, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको रखना ही होगा। अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप ना करें। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, मंगल के ही विशेष प्रभाव में है आप। बढ़िया है दिन। अगर थोड़ी जटा मासी आपको मिल जाए तो जल में डाल करके उससे स्नान कर लीजिएगा। नहीं मिलता है तो मसूर की दाल का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लाल रंग का चंदन अपने माथे पर लगाइए। किस्मत का साथ मिलेगा। भाग्य आपको मौका देने वाला है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। बाकी दिन हर तरह से लाभदायी है। कोई ऐसा सौदा जो बहुत दिनों से, कोई ऐसी डील जो नहीं हो पा रही थी, होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य होगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो बड़ा फायदा मिलने वाला है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। अच्छा है दिन। बाकी कागजी कार्रवाइयों को करने के लिए, कागजी कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी थी, किसी विवाद या परेशानी से जूझ रहे थे, तो आपको राहत मिलने वाली है। तो आज के इस दिन का जितना हो सके फायदा उठाइए। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई गलतफहमी या परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो भी दूर हुई होगी। वाणी पर अपने संयम रखिएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो यहां पर भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।